आपको लग रहा होगा कि ब्लॉग किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। हाइलाइट्स करवा रही और साथ में सेल्फ पैम्परिंग का डे है मेरा आज का, तो आज मैं यहाँ पर बस यस, जाने वाला है काम करना है, आज रिलैक्स एज यूजुअल। एज यूजुअल मैं अकेले ही जाता हूँ। ओके गाइस, तो ये है प्रिस्टीन ट्रैंक्विल वाला ब्लॉग। स्टार्ट हो रहा है बहुत अलग जगह से। ठीक है, चलो तुम करा लो, मैं जाके आता हूँ। ठीक है, चलो। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैं Yes. कैसा एक्चुअल आया रिजल्ट, Yes. ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो नक्टू का काम होने तक हम जाके आते हैं प्रिस्टीन ट्रैंक्विल का लोकेशन। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। अगर उनका सेल्स ऑफिस नहीं होगा तो मैं सिर्फ आपको लोकेशन दिखा दूंगा कहाँ पे आने वाला है, और बाकी के फिर डिटेलिंग एक्सप्लेन करता हूँ सब चीज़ें। सो इस तरीके से मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर साथ में चलते हैं। ओके गाइस, तो मैं अभी पहुँच ढोले पाटिल कॉलेज के पास में कपिला रिजॉर्ट के यहाँ पे, जहाँ पे मैजेस्टिक टावर्स है, उसी रोड पे ये प्रोजेक्ट है। ये भी एक आईटी बन रही है, ये पंचशील बना रहा है। इसी रोड से आपको सीधा जाना है। ये आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, घेरा प्लैनेट ऑफ जॉय का कंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये पूरा घेरा प्लैनेट ऑफ जॉय है। ओके गाइस, ये है प्रिस्टीन ट्रैंक्विल का लैंड पार्सल। यहाँ पे इनका मेन कंस्ट्रक्शन आएगा और ये इनका सेल्स ऑफिस शायद बना हुआ है। चलो लेट्स सी। A few moments later. ओके गाइस, सो प्रोजेक्ट की डिटेलिंग मैंने ले ली है। इनका सैंपल फ्लैट रेडी है, लेकिन अभी वो लोग फिलहाल शूट करने नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी हमारा रेरा नहीं आया है, टोकनेशन स्टार्ट है, एक बार रेरा आने के बाद में फिर आप वीडियो बना सकते हो। तो आई थिंक वो बेटर रहेगा कि मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करा दूं, सब चीजें समझा दूं। ठीक है, चलो। ओके गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट की डिटेलिंग के साथ में। ये पूरा प्रोजेक्ट 22 एकर्स में बन रहा है, जिसके अंदर से 2 एकर्स जो है ये लोगों ने महाड़ा को दिया है, तो बचा 20 एकर्स। तो 20 एकर्स में ये लोग 12 टावर ला रहे हैं, जिसमें अभी फेज 1 में उन्होंने 3 टावर लॉन्च करे हैं, T7, T8 और T9। सो यहाँ पे आपको 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK एंड 4 BHK इतने ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको 21 फ्लोर की बिल्डिंग्स मिलेगी और यहाँ पे आपको 3 लेवल की पार्किंग मिलने वाली है। तो इस प्रोजेक्ट का अभी तक रेरा नहीं आया है, सो इनका टोकन स्टार्ट है, जो कि 1.1 लाख और 2.3 लाख, ये 2 ऑप्शन टोकन के हैं इनके पास अभी। तो चलो फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर लेआउट। ओके गाइस, तो ये है इसका पूरा मास्टर लेआउट। इसके अंदर जो लास्ट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जहाँ पे नाला लिखा हुआ है, वहां से उसके बाद जो आगे टाइप डी दिख रहा है, दैट इज देयर महाड़ा। जो मैंने आपको बोला 2 एकर्स का महाड़ा है जो दे रहे हैं, वो ये वाला है। उसके बाद में इन्होंने टावर नंबर 1 से काउंट नहीं किया है, तो उसके बाद ये जो ब्लू टाइप ए दिख रहा है ना, ये इनका टावर नंबर 2 है। तो यहाँ से टावर नंबर 2 ऑनवर्ड्स ये काउंट करेंगे हम। सो टावर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जो सबसे फ्रंट वाली टावर आपको दिख रही है टाइप सी, यहाँ पे आपको कुछ 4 BHKs मिलेंगे ऊपर, और नीचे रिटेल वाले शॉप्स मिलेंगे। ये जहां तक मुझे लग रहा है कि सबसे लास्ट में लॉन्च करेंगे बिल्डर, बिकॉज एकदम फ्रंट वाला टावर आता है, तो इसलिए पहले सारे टावर्स पीछे के फेज वाइज लॉन्च होने वाले हैं। और ये जो फ्रंट वाला रोड है, ये वही रोड है जो अपना वागोली वाला है, जो कि एक साइड से जाके उबाले नगर से होते हुए नगर रोड को टच करेगा और एक साइड आके पंचशील टावर्स के साइड में टच करेगा। सो ये सारे टावर्स में अभी जो 3 टावर लॉन्च हुए हैं, वो है टावर नंबर 7, 8 एंड 9। सो जिसमें टावर नंबर 7 और 8 में आपको 2, 2.5 और 3 BHK मिलेंगे, और टावर नंबर 9 में आपको 3.5 एंड 4 BHKs मिलेंगे। ठीक है, सो इस पूरे मास्टर लेआउट में हर एक टावर के सामने आपको जो ग्रीन कलर का पैच दिख रहा है, यहाँ पे इनकी एमिनिटीज होंगी। सो इसमें एकदम फ्रंट में जो टाइप सी दिख रहा है, टाइप सी के यहाँ पर्पल कलर के जो 2 टावर्स है, उसके सामने ये जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे बनने वाला है इनका क्लब हाउस। सो इसमें अगर मैं फेसिंग्स की बात करूँ, सो अगेन द सेम सिनारियो जो हमने मैक्सिमम जगह देखा है कि सारे फ्लैट्स यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ हैं, इसलिए बिल्डर ने इसके फ्लैट की सारी एंट्रीज जो हैं वो ईस्ट वेस्ट करी है। टाइप सी वाला जो बिल्डिंग है, जब वो बनेगा तब आपको वहाँ पे जो फ्लैट्स हैं वो ईस्ट वेस्ट मिलेंगे। अभी हम टावर नंबर 7, 8 और 9 का एक बार फ्लोर प्लान देख लेते हैं। ओके, सो ये है टावर नंबर 7 और 8 का फ्लोर प्लान। इसमें आपको एक फ्लोर पे 8 फ्लैट मिलेंगे। सो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, राइट हैंड साइड में जो है 2.5 और 3 BHK किया है, लेफ्ट साइड में 2 BHK और 3 BHK किया है। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको 5 लिफ्ट मिल रही है, इंक्लूडिंग फायर लिफ्ट, और प्लस आपको 2 स्टेयर केसेस मिलेंगे। सो इस पूरे लेआउट में मुझे एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो ये है कि हर एक फ्लैट की जो एंट्री है
वो प्रिवेसी के साथ नहीं है और स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। सो सारे फ्लैट्स की जो एंट्रेंस है वो आमने सामने है। ओके, सो ये है टावर नंबर 9 का फ्लोर प्लान। इसमें आपको 3.5 BHK एंड 4 BHK मिलेंगे। सो यहाँ पे भी आपको 5 लिफ्ट दी जा रही है और 2 स्टेयरकेसेस हैं। बट यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, इतने बड़े फ्लैट्स होने के बाद में भी बाहर आपको कोई भी स्पेस नहीं मिल रही है। आपके सारे फ्लैट्स जो हैं वो आमने सामने हैं। बाकी तो मैं आपको फ्लैट के लेआउट में बताऊंगा क्या इश्यूज है क्या नहीं है, बट फ्लोर प्लान देख के मुझे ये चीज समझ में आती है। तो सबसे पहले आता है 2 BHK जिसका स्क्वायर फीट है 811 स्क्वायर फीट। ये लेआउट मुझे अच्छा लगा। रीज़न एज सच ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी डेड स्पेस नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है इस लेआउट को। हाँ, एक ड्रॉबैक है इसमें कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बैल्कनी मिल रही है, 2 बैल्कनीज नहीं दी गई है। बट रूम साइजेस इसके अच्छे हैं, डाइनिंग स्पेस भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, लिविंग का स्पेस भी अच्छा है। बस वही है कि लॉबी आपको यहाँ पे ईस्ट वेस्ट मिलने की वजह से सामने आपके वॉल आ जाएगी एंट्रेंस में। बाकी तो इस लेआउट में ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। किचन साइज भी अच्छा है और एक एक्स्ट्रा ड्राई बैल्कनी जो आपको दे रहे हैं वो बाहर दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो ओवरऑल ये लेआउट अच्छा है। ये है 2.5 BHK जो है 991 स्क्वायर फीट का। सो दिस इज द सेम लेआउट जो कि 2 BHK का है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे एक रूम जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो प्रॉपर एक बेसिन बाहर भी दिया जा रहा है यहाँ पे, जो कि ओवरऑल लेआउट अच्छा है। बस वही जो वहां पे भी आपको एक एक्स्ट्रा बैल्कनी नहीं दी 2 BHK के लिए, यहाँ पे भी उन्होंने एक्स्ट्रा कोई बैल्कनी आपको बढ़ा के नहीं दी है। सो ये है 3 BHK। देखो आज की डेट में बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनको 3 BHK चाहिए होता है 1000 प्लस स्क्वायर फीट का, जो कि प्रिस्टीन वाला लेके आया है, बहुत अच्छी बात है। बट जेन्युइनली बताऊं ना, जितना मुझे अच्छा इसका 2 BHK 2.5 BHK लगा ना, मुझे 3 BHK का लेआउट पसंद नहीं आया। रीज़न क्या है? सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे आपको डाइनिंग के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं दी गई है, क्योंकि इसकी डाइनिंग स्पेस जो है ना आपके कॉमन वॉशरूम के सामने आ रही है और जो पैसेज में आ रही है जहाँ से आप पास होते हो। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अंदर जो 2 बेडरूम्स हैं कि वहाँ पे एक टी जंक्शन बन रहा है, जो कि हम हमेशा बोलते हैं कि वो एक बीच का डेड स्पेस है, जो कि यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। और वहाँ के टी स्पेस के लिए भी आपको एक सामने वॉल दी गई है जो आपको पास करके जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपके 2 डोर्स आमने सामने होते हैं दोनों बेडरूम्स के। सो ये एक मुझे प्रॉब्लम लगती है यहाँ पे। प्लस तीसरी प्रॉब्लम ये है कि 3 BHK में भी आपको एक एक्स्ट्रा बैल्कनी नहीं दी जा रही है। सो इवेंचुअली अगर 1100 प्लस स्क्वायर फीट का भी अगर ये 3 BHK है तो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं। सो ये है इनका 3.5 BHK। सो 3.5 BHK में आपको एक्स्ट्रा रूम तो बढ़ा के दे रहे हैं, विच इज़ 9.8 स्क्वायर फीट वाला, जो कि स्टडी रूम इसको पकड़ सकते हैं हम। बाकी के लेआउट में जो प्रॉब्लम था यहाँ पे उन्होंने रिजॉल्व किया है कि आपको बैल्कनी यहाँ पे बड़ी मिल रही है, प्लस आपको बेडरूम में एक एक्स्ट्रा बैल्कनी मिल रही है। लेकिन एक चीज़ का जो मुझे प्रॉब्लम लगता है यहाँ पे वो बस यही है कि दोनों बैल्कनीज जो है उसके बीच में एक वॉशरूम डाला है उन्होंने। सो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगती है यार, इस तरीके से नहीं सेटअप करना था। अगर वॉशरूम को देना जहाँ बैल्कनी थी वहां पे दे सकते थे और ये बैल्कनीज को कंबाइन करके इन 2 बेडरूम और लिविंग रूम को ऐसा अटैच बना सकते थे। बट आई अंडरस्टैंड थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए उन्होंने ऐसा करा है, लेकिन यार वॉशरूम नहीं डालना चाहिए था वहां पे, मुझे ऐसा लगता है इस लेआउट। बाकी तो पूरा लेआउट ठीक है इनका। यहाँ पे आपको प्रॉपर डाइनिंग की स्पेस दी जा रही है इस लेआउट में। सो बाकी रेस्ट ऑफ द लेआउट इज वेरी गुड। अब आते हैं इसके सबसे बड़े लेआउट पे, जो कि है 4 BHK जो है 1688 स्क्वायर फीट का। सो ये पूरा लेआउट अगर आप देखोगे ना, ये सिमिलर है जो कि मैंने आपको दिखाया था मैजेस्टिक इवॉल्वर्स के अंदर। स्पेसिंग्स काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है। जो वॉशरूम इन्होंने 2 बैल्कनीज के बीच में ऐड किया है, अगर आप यही लेआउट मैजेस्टिक इवॉल्वर्स का देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसकी जो बेडरूम की बैल्कनी दी है ना, वहां पे मैजेस्टिक इवॉल्वर्स ने एक छोटा सा स्टडी बना के दिया, बट प्रिस्टीन वाले ने वहां पे आपको बैल्कनी ऐड करी है। रेस्ट लेआउट इज द सेम। अगर इसके कोई प्रॉब्लम्स जो मैंने पॉइंट आउट करे थे इस लेआउट के, सेम अगर आपको देखना है सो आप मैजेस्टिक इवॉल्वर्स के 4 BHK के पॉइंट्स में आप देख सकते हो कि मैंने इस फ्लैट के क्या इश्यूज मैंने आपको पॉइंट आउट करे थे। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अच्छे से वॉकिंग वार्डरोब वगैरह भी अच्छा दिया है। तो 4 BHK का लेआउट अच्छा है, इनका रूम साइजेस भी इसके अच्छे हैं। ओके, सो ये है इसका क्लब हाउस। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये टावर्स के बीच में आएगा। अगर इस फोटो को ही मैं ध्यान से देखूँ तो एक प्रॉब्लम आपको क्या दिखेगी पता है? जो लेफ्ट साइड में आपको या उधर साइड के आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं ना,
सो इसके जो नीचे के फ्लैट्स होंगे ना, ये प्रॉपर क्लब हाउस फेसिंग्स में आएंगे। सो दिक्कत ये होगी कि नीचे के फ्लैट्स की जो प्रिवेसी है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकती है। आई एम नॉट श्योर कि बिल्डर के पास इतनी स्पेस नहीं थी, इसलिए उसने एमिनिटीज़ को उस तरीके से रखा है बीच बीच में। ऊपर के फ्लैट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो उनको अच्छे से व्यू मिल भी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे क्लब हाउस के सामने जो फ्लैट्स आते हैं ना, वो आप 5 से 6 फ्लोर तक ले ही नहीं पाओगे, बिकॉज प्रॉपर क्लब हाउस की वॉल आपके सामने आएगी। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे क्लब हाउस फेसिंग्स वाले फ्लैट का। हाँ, इवेंचुअली आप ऊपर वाले फ्लैट्स ले सकते हो जहाँ से व्यू आपका ब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी 21 फ्लोर की बिल्डिंग है। बट आपको पता है जितना हायर जाओगे आपको फ्लोर राइज का इशू तो आने वाला है। सो इस क्लब हाउस का ये है ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ये आप पॉज करके देख लेना कि ग्राउंड फ्लोर पे ये क्या दे रहे हैं। ये है फर्स्ट फ्लोर का प्लान, ये भी पॉज करके देख लेना आप क्या दे रहे हैं। ये है सेकंड फ्लोर वाला प्लान, इसमें भी बहुत सारे एमिनिटीज हैं इनकी, जैसे गेस्ट रूम्स वगैरह एड ऑन हुए हैं, थिएटर वगैरह है, गेमिंग जोन है। सो ये भी एक बार पॉज करके आप गो थ्रू कर लेना। ये है इनका थर्ड फ्लोर वाला प्लान, जिसमें आपको जिम्नाजियम, योगा और ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं, ये भी आप देख लेना। एंड ये है इनका टेरेस फ्लोर, जहाँ पे आपको ओपन सीटिंग्स दी जाएंगी, मसाज रूम, स्पा, स्विमिंग पूल, ये सब चीज़ें आपको क्लब हाउस के टॉप फ्लोर पे मिलने वाली है। सो ये है इनकी प्राइसिंग्स। सो जैसे मैंने आपको बोला कि इसका रेरा नहीं आया है, अभी प्री टोकनेशन चालू है, जिसके अंदर 1 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़ का जो भी टोकन चल रहा है इनका। इसमें जो मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि अगर आप क्लब हाउस फेसिंग्स वाले अगर फ्लैट प्रेफर करना चाह रहे हो, तो उसमें एक दिक्कत आपको जो आ सकती है जो व्यू के रिलेटेड है। 5th फ्लोर तक प्राइस अलग है, 5th फ्लोर के ऊपर प्राइस अलग है। बाकी डिटेलिंग में आपको प्रोज एंड कॉन में बता दूंगा इसकी। एक बार इसके प्राइजेस आप पॉज करके गो थ्रू कर लो और देख लो कि आपको प्री लॉन्च में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसमें। चलो अब मैं मिलता हूँ आपको प्रोज एंड कॉन्स के साथ। ओके गाइस, सो जितना अभी तक आपने वीडियो देखा, इतनी सारी डिटेलिंग बनाना, इतना चीज़ें करना, वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है और हम बहुत सारा टाइम देते हैं इसके पीछे। हर एक चीज़ अच्छी से रेक्टिफाई करके चीज़ें आपके साथ में शेयर करना, तो बहुत सारी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए। सो इसी मेहनत को देखते हुए अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इस वीडियो को लाइक करो, लोगों तक शेयर करो, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डिटेलिंग के साथ में चीज़ें हम बनाते हैं। सो उसमें टाइम लगता है। सो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करो और उस अप्रिशिएशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स। तो देखो, इसका लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खराड़ी के करीब है, वहाँ से कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी आपको। प्लस यहाँ पे आपको बड़े कार्पेट साइजेस मिलने वाले हैं, बिकॉज 800 प्लस स्क्वायर फीट के 2 BHK हैं, जो कि जाते हैं 1688 स्क्वायर फीट के 4 BHK तक। सो कार्पेट साइजेस काफ़ी अच्छे हैं, रूम साइजेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। प्लस एमिनिटीज़ आपको अच्छी खासी दी जा रही है, प्लस फ्लोर यहाँ पे ज़्यादा है। प्लस इसके अंदर अगर प्रिस्टीन बिल्डर के बारे में बात करूँ तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पुणे में डिलीवर कर चुके हैं। वो एक अलग बात है कि प्रिस्टीन एल्यूर जो है वो हमें उतना समझ नहीं आया था, तो जिस हिसाब से प्रिस्टीन एल्यूर का लैंड पार्सल था उस हिसाब से यहाँ पे जितना बड़ा लैंड पार्सल प्रिस्टीन को मिला है, सो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज किया है। आई एम होपिंग कि यार इसकी डिलीवरी ऑन टाइम हो। और रही बात इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड ऑल, इसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बिकॉज प्रिस्टीन के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी जहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के उनके इश्यूज हैं। सो वी आर होपिंग कि यहाँ पे वो लोग रिजॉल्व करके अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं सो उसको बहुत अच्छी तरीके से बना के डिलीवर ऑन टाइम करें। सो इस प्रॉपर्टी में आपको इसकी रेंटल वैल्यू जो है लोकेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल सकती है, प्लस इसकी रीसेल वैल्यू भी जो है लोकेशन की वजह से बहुत अच्छी मिल सकती है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे 5 लिफ्ट मिल रही है। सो ऐसा बहुत कम देखने मिलता है कि यार 5 लिफ्ट कोई बिल्डर दे, तो वो एक मुझे अच्छी चीज़ लगी कि अगर 8 फ्लैट दे रहे हैं सो वो 5 लिफ्ट भी दे रहे हैं उसके अंदर। तो इसका लोकेशन उबाले नगर है, जो कि वाघोली के अंडर में आता है। सो उसकी वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बाय लोकेशन की, यार यहाँ पे पानी का प्रोविजन कैसे होगा, बिकॉज जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बन रहा है इतना बड़ा और इतने सारे यूनिट से, ऑलमोस्ट 2000 प्लस यूनिट्स रहेंगे यहाँ पे, बिकॉज एक एक फ्लोर पे 8-8 फ्लैट हैं, प्लस यहाँ पे आपको 21 फ्लोर के टावर्स मिल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि 5-6 टावर है। सो उस हिसाब से मुझे वही क्वेश्चन है कि यार यहाँ पे पानी किस हिसाब से बिल्डर प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ द लोकेशन। जैसे मैंने आपको लेआउट एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था कि एक बालकनी कम है, प्लस 3 BHK को डेड स्पेसेस है, डेडिकेटेडली 3 BHK को उन्होंने डाइनिंग स्पेस नहीं दिया है,
टी जंक्शन बन रहा है वहाँ पे, जो डेड स्पेसेस वहाँ पे आते हैं। तो ऐसे कुछ सिनारियो लेआउट्स के रिलेटेड हैं। प्लस इसमें और भी सिनारियो देखने वाली बात है कि जब मैंने आपको व्यू के बारे में बताया था, क्लब हाउस के जो नीचे वाले फ्लैट्स हैं उनको व्यू का प्रॉब्लम होगा। ये हर एक सेक्शन में उन्होंने अलग अलग एमिनिटीज दी हैं। ये क्लब हाउस है, खैर ये 3 फ्लोर का 4 फ्लोर का जो भी है, लेकिन बाकी और भी कई एमिनिटीज छोटे छोटे उनके दिए हैं, तो प्रीवियसली थोड़ी सी हैम्पर हो सकती है फॉर द लोअर फ्लोर फ्लैट्स। इसलिए उन्होंने जो प्राइसिंग है ना वो भी उस हिसाब से करी है। 1 to 5 की प्राइसिंग एक रखी है, और 5 के बाद 6 से सीधे 21 फ्लोर की जो प्राइसिंग है वो एक रखी है। बिकॉज दी ऑल्सो नो कि यार लोअर फ्लोर के फ्लैट्स थोड़ा सा जाना मुश्किल होगा, लेकिन उसके ऊपर के फ्लैट्स जल्दी जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो प्राइसिंग स्टैटिक रखी है। वरना हम ये आज तक कभी नहीं देखे। आपको पता है 6 फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक प्राइस अलग होती है, फिर 11 to 15 अलग होती है। यहाँ पे वैसा सिनारियो नहीं है, एक स्टैटिक प्राइस आपको 6 फ्लोर से 21 फ्लोर तक मिलेगा। प्लस इसके अलावा अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसकी फेसिंग्स का प्रॉब्लम है। आपको मैंने बताया कि इसकी नॉर्थ साउथ फेसिंग वाले फ्लैट्स हैं। चलो नॉर्थ साउथ फेसिंग वाले फ्लैट्स हैं तो भी चलो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज नॉर्थ साउथ आ रहे हैं। लेकिन सबसे मेन मुझे लगता है कि यार एक तो एक नीचे के फ्लोर वाले फ्लैट्स का व्यू तो जा ही रहा है, प्लस ऊपर के फ्लोर का फ्लैट्स का भी व्यू जा रहा है या जा सकता है। मैं दोनों ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। वो कैसे? क्योंकि ऑलरेडी एक साइड प्लैनेट ऑफ जॉय के फ्लैट्स हैं, जो कि वो बिल्डिंग ऑलरेडी बन रही है, तो उस फेसिंग में अगर आप फ्लैट लेंगे तो आपका व्यू ऑलरेडी खत्म है। और जा सकता है ये इसलिए बिकॉज इस प्रॉपर्टी के राइट हैंड साइड में एक और लैंड पार्सल है जो अभी खाली पड़ा हुआ है। कल को चल के अगर वहां पे कोई प्रॉपर्टी आ गई, सो ये प्रॉपर्टी प्लैनेट ऑफ जॉय और एक अपकमिंग जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके बीच में आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी के दोनों साइड से व्यू खत्म होने के पूरे चांसेस हैं। अगर कल को राइट हैंड साइड में कोई प्रॉपर्टी नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, आपका व्यू हमेशा इंटैक्ट रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आ गई तो आपका व्यू खत्म हो सकता है फ्रॉम बोथ द साइड्स। दूसरा ये है कि इसके एमिनिटीज जो है वो टावर वाइज डिवाइडेड है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, चलो अभी टावर नंबर 7, 8 में जो बुक कर रहा है, लेकिन कल को चल के टावर नंबर 2, टावर नंबर 3, टावर नंबर 4 ये भी लॉन्च होने वाले हैं। अगर वहां से किसी को क्लब हाउस एक्सेस करना है, आपको टावर नंबर 2 से निकल के टावर नंबर 7, 8 तक आना पड़ेगा, और तब जाके आप फिर वो क्लब हाउस एक्सेस कर सकते हो, जो कि डिस्टेंस आपको काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि कोई बीच में कहीं डेडिकेटेड स्पेस दी कि सभी को एक्सेसिबिलिटी करीब हो, बिकॉज यहाँ पे जगह कम है। इतना सिर्फ सीधा और लंबा लैंड पार्सल है कि साइड से भी उसकी जगह कम है। सो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी आपको वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, साइकिलिंग करनी है, बहुत सारी चीजें रहती है, तो वो ड्राइवे है ऑलरेडी। सो उसमें आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है नीचे घूमने के लिए। हाँ, एमिनिटीज एक्सेस आप कर लोगे, वॉकिंग करते हैं कि एमिनिटीज एक्सेस भी कर लोगे, लेकिन डिस्टेंस काफी ज्यादा है एक टावर से निकल के। एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर ये सोचता है कि मैं इस टावर में रहता हूँ, मुझे बाहर का उस साइड का भी अगर मेन गेट भी जाना हो ना वॉक करते, तो भी जल्दी जाते नहीं है इंसान, गाड़ी निकाल लेते हैं उसके लिए भी। सो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे जगह कम रहने की वजह से आपको एमिनिटीज जो हैं वो डिवाइडेड दिखेंगी। सो इस एंटायर प्रोजेक्ट में अप्रॉक्स 2000 के आसपास यूनिट्स रहेंगे। 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4 है, जो कि बड़ी फैमिलीज कैटर होंगी। यहाँ पे बड़ा सारा क्राउड यहाँ पे आएगा। देखो ये मेरा अजम्पशन है, बाकी आपका सोचना है, आपको क्या लगता है कि नहीं यार हमें चल जाएगा 2000 फैमिलीज, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं इसकी अगली बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग देखो, लोकेशन वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक गेरा है, लोधा है, वो लोग जिस प्राइस पॉइंट में बेच रहे हैं, प्रिस्टीन ने सोचा कि यार मैं भी उस प्राइस पॉइंट में बेच सकता हूं, इसलिए प्रिस्टीन वाले की ये प्राइजेस आपको दिख रहे हैं जो 95 लाख ऑनवर्ड्स हैं, जो कि मुझे अगर पर्सनली आप पूछेंगे तो लोकेशन वाइज वो प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड में है। ऑलरेडी आप वागोली जैसे लोकेशन में 2 BHK 95 लाख रुपीस में अगर आप लेते हो प्री लॉन्च बेनिफिट में भी, तो भी कल को चल के आप अगर उसको 1 करोड़ के ऊपर बेचने जाओगे ना, तो वो बहुत मुश्किल होगी आपको सेल करने में। बिकॉज यही प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी खराड़ी में आपको 2 BHK 1.5 करोड़ तक मिल रही है, तो आप भी परचेस करने के लिए 2 बार सोचोगे। अब वो लोकेशन में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है और अगर आज से 5 साल बाद जाके वो बेचने को भी जाएगा, तो वो क्या सोचेगा कि यार चलो मैं उसको 1.20 तक तो बेचूं। करेक्ट? आप भी लोगे तो आप भी यही सोचोगे यार मुझे एटलीस्ट 20 लाख रुपीस तो ऊपर मिले ना उसके। तो अगर ऑलरेडी प्राइस पॉइंट इतना ज्यादा हायर साइड में कि आप अगर उसको रीसेल करने जाओगे ना, तो आपको ये दिक्कत आएगी। बिकॉज लोग वही सोचेंगे यार वाघोली वाले लोकेशन के अंदर मैं 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 में मैं फ्लैट क्यों लूं, है ना? आप भी ये सोचोगे। जो सेलर है वो इस हिसाब से ही सोचता है कि यार मेरे हाथ में 20 लाख रुपए तो मिले, लेकिन जो बायर है उसके लिए क्या है, वो 20 लाख रुपए उनको देगा, प्लस ऊपर 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा।
तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी 1,30,00,000 की हो गई, ना कि 1,20,00,000 की हो गई। तो उस हिसाब से आप सोचो कि इसलिए मुझे लगता है कि प्राइस पॉइंट थोड़ा सा हायर साइड में है। देखो, अगर आप ये सोचते हो ना कि नहीं कोई अच्छा बिल्डर होगा तो हम चलो ट्रस्ट करके ले भी लें, जिनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है, हम वहां पे डाउट नहीं कर सकते, जैसे न्याती वगैरह ऐसे बिल्डर्स हो गए। लेकिन प्रिस्टीन बिल्डर जो वहां पे प्राइस पॉइंट में बेच रहे हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यार उतना जस्टिस नहीं करता 95 तक। वो फ्लैट की एक्चुअल प्राइस वैल्यू जो होनी चाहिए थी, दैट शुड बी समवेयर अराउंड 82 to 85, जो कि मुझे लगता है 10 लाख रुपए ज्यादा हायर साइड में वो बेच रहे हैं। प्राइजेस उस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं और लोग परचेस कर रहे हैं, इसलिए बिल्डर्स उसको बढ़ा रहे हैं। सो आप उस हिसाब से सोचो। ये जो मैं प्राइसिंग आपको बोल रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ मैं 5th फ्लोर तक का समझा रहा हूँ आपको। अब हायर फ्लोर पे जा रहे तो वही 98 हो रहा है उसका 2 BHK का प्राइस। तो क्या ये जस्टिस करता है? चलो लेआउट अच्छा है, लेकिन क्या मैं सेल्फ यूज के लिए मैं वो लूंगा और बाद में उसकी रीसेल वैल्यू मिलेगी? ये चीज सोचो आप। देखो, इन्वेस्टर वालों के लिए तो ये प्रॉपर्टी है नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सबसे ग्रिंटास्टिक है मार्केट में, जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बाद में निकाल भी लोगे, बिकॉज यू हैव अ बिग गैप कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पैसा डाल के निकालोगे। बट इस प्रॉपर्टी में वो नहीं है, आप यहाँ पे वो चीज नहीं कर पाओगे। और इसका एक कौन मुझे ये लगता है कि देखो, इस प्रॉपर्टी में लास्ट में उन्होंने खुद दिखाया कि यहाँ से नाला पास हो रहा है और उसके बाजू में ही एक टावर है। अभी वो लॉन्च नहीं किया है, फ्यूचर लॉन्च है, जब भी होगा तब होगा, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के आपके करीब है। सो एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको प्रॉब्लम दिखती है एनीवेज की वो जो बाकी के टावर्स हैं उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में जाके, जो बैक वाले टावर्स हैं। अभी जिनको लेंगे उनको व्यू का ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इस वजह से। प्लस यहाँ पे लेआउट में आपको पता है कि 3 BHK के लेआउट 1100 प्लस रहने के बाद में भी वहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस नहीं दिया है। प्लस एक जो वॉशरूम है उनका वो बैल्कनी वाले स्पेस में आ जाता है अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लेआउट्स में उनके इश्यूज है फॉर 3 BHK, 3.5 BHK और 4 BHK के लिए। अगर कोई ये बोलता है कि यार हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो मैंने पॉइंटर्स बताया वो ध्यान रखो एक बार, तो उस आपके लिए ईजी होगा कि यार मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये चीज़। बिकॉज कैसा है कि कल को चल के आप ये सोच लो कि चलो ठीक है मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ले लेता हूँ, तो लेने का कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आप बाद में फेस करने लगोगे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा इन्वेस्टमेंट गलत जगह तो नहीं हुआ। ये सारे पॉइंटर्स आप ध्यान रखो। सो यही थे उसके कॉन्स, बिकॉज ये मेजर कॉन्स है जो मुझे लगता है। बाकी के अगर और कोई छोटे कॉन्स हो गए तो आप इजीली गेस्ट कर पाओगे, बिकॉज इतने दिनों से आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, तो हमारे वीडियोस से आप कहीं ना कहीं बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो आज की डेट में कि यार क्या करना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो ये मेरा थॉट एंड ये मेरा व्यू है इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद में। सो रेस्ट इज योर कॉल। अगर आपको लगता है तो आप सोच सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि जो मैंने पॉइंटर्स आपको बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। सो उम्मीद है जो लोग मेरा प्रिस्टीन ट्रैंक्विल गार्डन्स वाले व्लॉग का अगर वेट कर रहे थे तो ये इस व्लॉग से आपको एक गाइडेंस मिला होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी यार नहीं हमें ये पॉइंटर्स ध्यान देना चाहिए था अगर हमने ये चीज़ मिस किया है तो। बिकॉज अभी उनके प्री टोकन वाले ऑप्शन चल रहे हैं, तो आप अभी से थॉट दे सकते हो। 2 हेड्सअप मुझे बस ये देना है कि आने वाले टाइम में और 3 नई प्रॉपर्टीज ऐसी आने वाली है मार्केट में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो तीनों प्रॉपर्टी ना इन्वेस्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी हैं और सेल्फ यूज पॉइंट ऑफ वे से भी बहुत अच्छे हैं। लोकेशन हो सकता है कि लोगों को समझ में आए, किन लोगों को नहीं समझ में आए, बट वो प्रॉपर्टीज जेन्युइनली अच्छी हैं और उनकी कुछ इन्फो मेरे पास आई है, हम वहाँ पे अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। ऐसी एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को हेल्प किया और आई थिंक सबके सब उस चीज़ से हैप्पी भी हैं, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी हमारे थ्रू वहाँ पे बुकिंग्स करी थी। उनकी एक और प्रॉपर्टी आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी जल्दी लॉन्च होगी आने वाले 1 महीने 2 महीने में। सो वहाँ से हमारे पास ऑलरेडी ऑफर्स आए हैं कुछ, तो जैसे ही वह प्रॉपर्टी लॉन्च होने के लिए आएगी मैं आपको बता दूंगा। सो वो अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम कोई चार्जेस लेते हैं इस चीज़ के, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट स्टे ट्यून टू आवर व्लॉग्स, आपको जल्दी समझ में आएगा। जब भी लॉन्च होने वाला होगा मैं आपको बता दूंगा, बट उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि जैसे हम कोई वीडियो पोस्ट करेंगे ना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप जल्दी उस चीज को देख पाओगे, ना कि रिकमेंडेशंस के लिए वेट करोगे जब आप यूट्यूब खोलोगे तब आपको रिकमेंडेशन में हमारा वीडियो आए। ऐसा नहीं है,
आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो, तो जैसे हम वीडियो पोस्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा. सो यू विल बी द फर्स्ट टू अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द फ्यूचर व्लॉग्स. ठीक है, तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ. सो दिस इज राहिल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन स्टे सलामत. Esperando tu DM, pa' que invites una ronda más, pa' que esos labios me besen ya, y se repita lo de ayer. Esperando tu DM, pa' que la noche haga lo suyo, que la fluidez le gane al orgullo, y que sea lo que tú quieras ser. Repetiría una mil veces la noche que te vi, sabía que era ese hombre que me hace reír, y me hace creer que yo soy la mujer que se merece algo puro y no solo pa' comer. Y yo lo quiero, ya no va conmigo. Ya quiero ese hombre que me sepa amar, que